सब लोग बैठ जाइए। बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग अपना स्थान ग्रहण करिए। आप लोगों से मिलने बैठ जाइए माता जी, सब लोग बैठ जाइए। 200 दिनों से लगातार पैदल चलते हुए अपनी आपकी जोड़ थोड़ा पीछे हो जाइए, किनारे चले किनारे बैठ जाइए। लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। 200 से लगातार पैदल चलते हुए और भी आए हैं। मैं आग्रह करूंगा भाई प्रमोद राम जी, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रमोद राम जी से कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय भैया, नौजवान साथी आप लोग शोर करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। भैया हमारे वॉलंटियर्स पीछे जाएं, थोड़ा बच्चों को समझा लें। हमारे वॉलंटियर्स जो यहाँ मौजूद हैं, पदयात्रा वॉलंटियर्स, आप लोग प्लीज बच्चों को देख लीजिए पीछे जाके। अभिषेक ओम, पीछे हो जाइए। आदरणीय इस सभा में उपस्थित हम लोग के मार्गदर्शन जन स्वराज अभियान के महान हमारे नेता गार्जियन प्रशांत कुमार जी इस सभा में उपस्थित है और हम लोग के बीच आए हैं। हम लोग को जन जागृत ये अभियान जो चला रहे हैं पूरे बिहार में, इनकी वाणी को बहुत ही ध्यान से सुनिए। आखिर पैदल चल के आपके नजदीक आए हैं, इनका क्या उद्देश्य है और क्या बताना चाहते हैं। बिहार में बहुत से जो कुरीतियां हैं उसको जड़ से खत्म करने का जो संकल्प लिए हैं, इनकी हौसला को बढ़ाने के लिए हम लोग जोरदार एक ताली बजाइए और इनको ताली से स्वागत कीजिए। साथियों, ये मौका बार बार नहीं आता है और ऐसे महानुभाव बार बार आपके बीच में नहीं आएंगे। जो पैदल चल के इतने दूर आए हैं, इनकी वाणी को बहुत ही धैर्य से सुनिए। मैं यही आप लोग से निवेदन करता हूं और बहुत से लोग हैं, इसलिए अपना बात को विराम देता हूं। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व जिला पार्षद नीलम कुशवाहा जी से हम आग्रह करेंगे कि वो अपनी बात रखें। यहाँ पर उपस्थित हमारे गार्जियन पवन आभा राय जी और हमारे सभी टेढ़ा कला पंचायत के सभी लोग और इनके साथ आए हुए सभी लोगों को मैं नीलम कुशवाहा जी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं,
मानवता ही धर्म हमारा, हम केवल इंसान है, हम केवल इंसान है। भाइयों बहनों, मानवता धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता है, लेकिन हम सब आज तक नेता के चक्कर में ठगाते आए हैं। ये सर कोई न नेता है न पार्टी है इनकी, और जाति पाति भ्रष्टाचार अंधविश्वास सबसे ऊपर उठकर ये पद यात्रा पर चले हैं और इन्होंने संकल्प लिया है कि मैं अपने बिहार को बहार में बदल दूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर आए हैं। कुछ लोगों को भ्रम है कि नीलम कुशवाहा जी आप यही करा रहे हैं, तो ये भ्रम को दूर करें, क्योंकि जो अच्छा करेगा उसके साथ मैं रहूंगी और उनका मैं समर्थन करूंगी। इसलिए हम सब यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों से मैं अपने बिहार, अपने जिला और अपने पंचायत और गांव चेहरा कला की जन्म धरती को मैं चाहती हूँ कि हर नारी को आज़ादी मिले, और सर से जितना हो सके मैं उम्मीद रखती हूँ कि सर हमारे साथ देंगे तो हम सब सर का साथ दे, हाथ में हाथ मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे और जाति पाति से उठ कर चलेंगे, तभी हमारा विकास होगा, तभी हमारा भ्रम दूर होगा। नहीं तो हम सब हर 5 साल पर ठगे जाते हैं, और जब भी वोट का समय आता है सब 500 रुपया में भूल जाते हैं, और उस समय बोतल दारू और 500 रुपया होता है, उसी में 5 साल की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बाबा साहब हमारे एक वोट के अधिकार के लिए उन्होंने कहा था कि जो वोट बेचेगा अपना ईमान और बेटी को बेचेगा। बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ता इन्होंने अपना संकल्प लिया है, इसलिए हम सब इनका समर्थन करेंगे, और जो भी हमारे राज्य के लिए, देश के लिए और हमारे गांव के लिए अच्छा करेगा उसके साथ रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आदरणीय जिला पार्षद प्रमोद झा जी से आग्रह करते हैं कि वो अपनी बात रखें। सर्वप्रथम चेहरा कला के इस पावन धरती को प्रमोद झा प्रणाम करता है, जहां जन स्वराज यात्रा का स्वागत हुआ है। इस पावन धरती को प्रमोद झा प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी अपने श्रेष्ठ गार्जियनों को, हम अपने माताएं और बहनों को प्रणाम करते हुए हम उन साथी की अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरे कामना करने से आपका अच्छा भविष्य नहीं होगा, ये मैं जानता हूं। लोग कहते हैं कि कर्म की रेखाएं भी, हाथ की रेखाएं भी बदलती है, आपके कर्म के अनुसार आपका कर्म जो होगा उसके अनुसार आपकी भाग की रेखाएं बदलती है। प्रमोद झा के कामना करने से कुछ नहीं होना, तो कर्म पर पहला ध्यान आपका होना चाहिए। ये जन स्वराज यात्रा की पहला मकसद है। आप ध्यान रखिएगा उन यात्राओं पर कि आज बिहार में जन स्वराज यात्रा जो निकली है, सीधा अर्थ होता है जनता का राज। लेकिन आपने देखा है आजादी से लेके आज तक हमने हमेशा नेताओं को कोसा है, लेकिन याद रखिए मैं भी कभी राजनीति मन से बोला करता हूं। मैं तो हमेशा कहता हूं, फिर आपने बबुल का बोया है, आम आपको नहीं मिलना। अरे आप अपने कभी नेताओं से पूछे कि आप कहां थे, आपने क्या किया है। ध्यान रखिए, 5 रुपए का घड़ा अगर आप लेते हैं तो 5 बार उसको ठोक के देखते हैं कहीं फूटल तो ना है। हम अपन माए बहन से पूछ सकती, चाची अगर 5 रुपया के घड़ा आए थे 10 साल पहले लोग खरीदत रहे तो लोग ओकरा 5 में ठोकत रहे, 5 में बजबत रहे, कहीं छेद तो न है। अरे आप 5 साल का भविष्य अपने बेटा का भविष्य किसी के हाथ में देते हैं। आपने कभी पूछा कि आप 5 सालों में क्या कीजिएगा? और उसी का दुष्परिणाम है कि आजादी के बाद इन 75 वर्षों बाद, शोध में हम ध्यान रख रहे हैं बात को, 75 वर्षों बाद आपका बिहारी अदर स्टेट में मार खाता है। आप कहते हैं कि हम बिहारी हैं, लेकिन आपका बिहारी शब्द गाली पड़ गया। याद रखिए, आज कमी हमारी है, हमने जात से ऊपर कभी बात नहीं किया, पार्टी से ऊपर कभी बात नहीं किया। परिणाम आता है, नेता भी आते हैं तो जात की संख्या गिनते हैं। बत्ताएं की बात आती है, हम सब हमारे बीच गार्जियन लोग बैठे हैं, हम तो इशाराओं में आपको 2-3 बिंदु पर ध्यान दिलाने का प्रयास किए हैं। आप इन बिंदुओं पर ध्यान रखिए। बाद बाकी हम अपने गार्जियनों के मार्गदर्शन में
जिनका बिहार की दशा, बिहार की व्यवस्था बदलने की सोच है, हम तो उनके मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं। उनका अगर सोच और उनका विकास अगर है तो हम उनके मार्गदर्शन से कुछ सीखना चाहते हैं। और प्रमोद झा कम से कम ये वचन देता है कि आपके सोच में प्रमोद झा का हर कदम साथ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बड़े भैया को, पहले भी यहाँ से साल भर पहले मेरे सुमेरगंज ग्राम में एक सभा हुई थी, मैंने एक दिन कहा था, उस मंच से मैं ये सब याद किया था, अरे एक दिन बाद बर्बाद हो जाए वो अखबार नहीं है आप, एक दिन बाद बर्बाद हो जाए वो अखबार नहीं है आप, 5 साल बाद गिर जाए वो सरकार नहीं है आप, बिहार की दशा और सोच बदलने वाले प्रशांत कुमार हैं आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बिहार, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे आदरणीय पूर्व जिला पार्षद आभा राय जी से। नमस्कार। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हमारे भाइयों एवं बहनों, यहाँ उपस्थित हमें हमारे सभी पंचायती राज के सदस्यगण एवं दूर दराज से आए हुए हमारे अतिथि अभिभावक, हम आप सबों को ये वैशाख बुद्ध के कर्मभूमि और महावीर की जन्मभूमि पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रशांत जी को बहुत पहले हम कलकत्ता गए, उनसे मिले, उस समय उन्हें कहे कि हमारे बिहार को आपकी जरूरत है। इसलिए जो सिर्फ नेता परिवर्तन से हमारी परिवर्तन नहीं होगी, हमारी परिवर्तन होनी है व्यवस्था। जब तक हमारी व्यवस्था में बदलाव नहीं होगी, हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं जाते हैं तो लोग बिहारी समझते मजाक उड़ाते हैं। हमें जब पूछा जाता है जो आप कहाँ से आए हैं, तो हम कहते हैं बिहार से, तो कहते हो बिहार बुद्धू नहीं, ये बुद्ध की भूमि है, हम बुद्धू नहीं है। लेकिन आज प्रशांत जी आपके सामने आए हैं, इतने दूर चल के हम लोग जितने भी जन स्वराज के परिवार के सदस्य हैं यहाँ, और जो होंगे, बस आप लोगों से ये आग्रह है, जो जैसा ही सोच, सही में सामूहिक प्रयास से ही हम लोग बिहार को सुधार सकते हैं, अपनी जो स्थिति है उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है जन स्वराज, जनता की अच्छी राज्य। तो वो तभी होगा जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमें रोजगार मिलेगी। इसके बिना हम लोग अधूरे हैं और नीचे की ओर चले जाएंगे, कभी विकास नहीं कर पाएंगे, आए दिन सबों से ठगे जाएंगे और ठगाते रहेंगे। मैं बहुत हार्दिक रूप से प्रशांत जी को इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, जो हमारे बीच आए हैं और अपनी बातों को वो रखेंगे। विशेष समय मैं नहीं लूंगी, इसलिए जो उनको सुनने आए हैं और उनका विचार को हम लोग जानेंगे और उस रास्ते पर चलने की प्रयास करेंगे। सब लोग साथ है ना? सारे जनता साथ है ना हमारे? क्योंकि ये जन स्वराज है, आपका राज्य है, किसी और का नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जन स्वराज का मतलब जनता का सुंदर राज, और जनता का सुंदर राज का मतलब जन स्वराज। मैं कहूंगा जनता का सुंदर राज, आप 2 बार दोहराएंगे, जन स्वराज, जन स्वराज। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी आपके सामने आएंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपने गांव के इस प्रांगण में इतने समय से बैठे हुए हैं, अपने दिनचर्या से आपने कुछ समय निकाला है, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, आपसे मिलने का, परिचय करने का अवसर दे रहे हैं।
इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपको नमस्कार, आपको प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, आपसे वोट मांगने नहीं आए, आपको बताने आए हैं, आपकी समस्या देखने आए हैं और आपको बताने आए हैं कि जो 50 साल से ज्यादा से जिस गरीबी और पिछड़ापन में आप फंसे हुए हैं, इससे निकल नहीं पा रहे हैं, कौन सा रास्ता है जिससे इससे आप बाहर निकल सकते हैं। इस बात को आप सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं। तो पहली बात आप जानिए, जो नेता आता है वो यही कहता है कि हम अच्छे हैं, हमको वोट दीजिए, मेरा विरोधी जो है वो खराब है। जो आता है वो दूसरे की शिकायत करता है। तो इस पूरे अभियान में हम लोग उल्टी बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जितना नेता है सबको हम लोग अच्छा मान लें, सबको आप मान लीजिए कि अच्छा है। सब नेता यही ना कह रहा है कि बहुत काम कर रहा है, तो मान लीजिए कि वो काम कर रहे हैं। हम लोग पहले यहाँ बहुत दिन तक कांग्रेस का शासन बनाए थे, उसके बाद आपने 15 साल लालू जी का राज बनाया, उसके बाद 17 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो मान लिया जाए कि 40 वर्ष में कांग्रेस ने खूब काम किया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में जो गरीब है, वंचित है, पिछड़ा है, उसको आवाज मिल गया। ये भी मान लीजिए कि नीतीश कुमार के राज में विकास हो गया। यही ना दावा कर रहे हैं, मान लीजिए, काहे बहस कर रहे हैं। लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लीजिएगा तो भी बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। ये बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो काहे के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं कि किसने काम किया किसने नहीं किया। हम कह रहे हैं कि जिसने काम किया या नहीं किया सबको हम प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात समझना है कि इन सारे प्रयासों के बाद भी आपकी गरीबी नहीं खत्म हुई। क्यों नहीं खत्म हुआ उसको समझिए। जब तक रोग का कारण नहीं समझ में आएगा तब तक आपका रोग ठीक नहीं हो सकता। तो आप गरीब हैं क्यों, इसको समझिए। पूरे दुनिया में विद्वानों ने बताया कि गरीबी से बाहर निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो उससे गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन पैसा हो तो दुकानदौरी करके, रोजी रोजगार करके, व्यापार करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। यही 3 रास्ता है, चौथा कोई रास्ता नहीं है। पढ़ाई, जमीन और पूंजी। तो बिहार को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब आदमी है, आपके बच्चे के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, स्कूल में, विद्यालय में जब आपका बच्चा पढ़ने जाता है तो वो पढ़ नहीं रहा है, वो खिचड़ी खाकर घर आ रहा है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पेट काट के भी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। तो प्राइवेट में पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए नहीं फायदा है कि स्कूल तो प्राइवेट है लेकिन कॉलेज तो सरकारी ही है। तो कॉलेज में भी जब पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आपका बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे। जब कॉलेज में डिग्री बट रहा है और स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, तो अगर आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं
तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकता है, उसको मजदूर ही बनना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए। तो बिहार में ज्यादातर लोगों के पास बच्चों के पढ़ाने की सुविधा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग इस पर खर्चा नहीं कर रहे। आपका, हमारा बिहार सरकार 40,000 करोड़ रुपया, याद रखिएगा, हर साल बिहार में 40,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है गरीब के बच्चों को पढ़ाने के नाम पर। लेकिन इतना चोरी, भ्रष्टाचार है कि एक भी गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, सब पैसा लूट हो रहा है। तो पढ़ने का आपके पास सुविधा है नहीं, पढ़ने वाला दरवाजा बंद है। तो दूसरा रास्ता बताया हमने आपको, जमीन। मान लीजिए आप नहीं पढ़े थे, आपके पास जमीन होता तो खेती करके आगे बढ़ जाते, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो बिहार में आजादी के बाद 75 साल में भूमि सुधार का कानून लागू नहीं किया गया। इसकी वजह से यहाँ रहने वाले 100 लोग में 60 लोग के पास एको धूर जमीनें नहीं है। आपके गांव में जितने लोग आप बैठे हैं, ज्यादातर लोग के पास जमीन नहीं है, और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उस 40 में 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है। किसी के पास 10 कट्ठा, किसी के पास 15 कट्ठा, 20 कट्ठा। तो जो आप खेती करते हैं, वो खेती कमाने के लिए नहीं है, वो खेती खाने के लिए है। बिहार में खेती करने वाले लोग कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, वो खेती इसलिए करते हैं कि उनका और उनके बाल बच्चों का पेट भर जाए। सरकार का आंकड़ा ये बताता है कि बिहार में रहने वाले जो लोग हैं, इसमें सिर्फ 4 से 5% लोग ही खेती से आमदनी कर पा रहे हैं। बाकी आदमी खेती करके चाहे पेट भर रहा है या खेत में मजदूर है। तो पढ़ाई आपके पास है नहीं, जमीन है नहीं, तो तीसरा रास्ता आपको हमने बताया, पूंजी। अगर आपके पास पैसा होता तो मारिए गोली पढ़ाई को, छोड़िए जमीन को, आप 5 को भैंसे पाल लेते, आप अपने गांव में कोई दुकान खोल लेते, किराना, फार्चून, खाद का व्यापार कर लेते। तो आप वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में हर व्यक्ति औसतन साल में कमाता है 35,000 रुपया। देश के स्तर पर भारत में एक आदमी कमाता है 1,45,000, बिहार में हम लोग कमा रहे हैं 35,000। तो इस महंगाई के जमाना में 35,000 रुपया में आप अपना खाइएगा, पेट भरिएगा कि पूंजी लाइएगा? खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, जमीन है नहीं, और व्यापार उद्योग करने के लिए पूंजी है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? चाहे जितना मेहनत करना है कर लीजिए, जिसको वोट देना है दे दीजिए, सरकार चाहे जो योजना लाना है ला दे, आपका नाली बना दे, गली बना दे, अनाज बांट दे, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता है। गरीबी खत्म अगर करना है तो 3 ही उपाय है। यहाँ सबके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा बात, जितना यहाँ गरीब भूमिहीन है उसको जमीन मिलना चाहिए। और तीसरी बात, जितना यहाँ महिला, जितना युवा है, सबको सरकार अगर पैसा दे, कर्जा दे बैंक से, ताकि आप अपने घर घर में रोजगार कर सके, घर घर में उद्योग कर सके। इतना बात तो आपको बुझा रहा है। अब आप हमसे पूछिएगा कि अगर प्रशांत किशोर आपको समझ में आ रहा है तो ये सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? हम आपको अभी 2 मिनट में बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपका ये दुर्दशा क्यों है। यहाँ जितना आदमी हमने के बैठल बानी जा, हम अभी आपसे एक सवाल करेंगे, आपको जवाब देना है, हाथ उठा के और मुंह से बोलना है हाँ चाहे ना। देखिए, बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, इस बात पर तो आप सहमत हैं कि सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर से सोच के बताइएगा। हम पूछ रहे हैं, सबका हाथ उठना चाहिए, मुंह से बोलना है, जिसको ना बोलना है वो ना बोले। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं,
आपके हमारे सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी आपने सब ने कहा कि पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, अपने अपने बच्चों के नाम पर, अपने अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से सब बताइए, आपने अपने जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट किया है? जो किया है तो हाथ उठाइए। कोई किया है भाई? यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको नेता का जरूरत नहीं है। अभी 1 मिनट पहले यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों ने कहा, आपने कहा कि भैया अगर पढ़ने का व्यवस्था हो जाए तो हम लोग का जीवन सुधर सकता है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते हैं। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? आप कह रहे हैं कि आपको नेता ठग रहा है, हम आपको कह रहे हैं कि आपको नेता नहीं ठग रहा है। इस बात को आप समझिए। अगर आपको नेता ठगता, अगर आपको नेता ठगता तो एक बार नेता ठगता, दूसरा बार आप जान जाते, 2 बार नेता ठगता, तीसरा बार आप उसको जान जाते। अगर आप 50 बरस से ठगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ आपको ऐसा बात है जो समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप ठगे जा रहे हैं। आपने जिस चीज पर वोट दिया है वो चीज आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम लोगों ने बिहार में वोट दिया है मोदी जी को 5 किलो अनाज पर। तो बिहार में कितनो भ्रष्टाचार है, कितनो चोरी है, तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। आपने हमने, सुनिए बात को, आपने हमने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके यहाँ फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, सड़क नाली गली बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने वोट दिया है जाति के नाम पर। तो बिहार में और कोई काम हो चाहे नहीं, घर घर जाति का चर्चा और जाति का गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने हमने वोट दिया है मोदी जी का फोटो देख के, मोदी जी के चेहरा पर। तो हर दिन सुबह शाम टीवी में, अखबार में मोदी जी का खुला हुआ सीना और चमकता हुआ चेहरा देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है घर घर सिलेंडर आने के नाम पर। तो सिलेंडर का दाम चाहे 1250 हो कि 1500, घर में सिलेंडर आ गया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया है बिजली आने के नाम पर। तो चाहे बिजली का बिल 6000 आए चाहे 8000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के। तो गुजरात में फैक्ट्री चल रहा है और आपके बच्चे गुजरात में मजदूरी करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो आपने कौन से बात पर वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा, हमको बताइए। आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए नहीं वोट दिया, आपने बिहार में फैक्ट्री के लिए वोट नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए वो चीज आपको नहीं मिल रहा है। हम पैदल इसीलिए चल रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं। अपना जीवन का सब कुछ दांव पर लगा के अपना शरीर खपा रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ के 200 दिन से पैदल चल रहे हैं, आपसे आकर हाथ जोड़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपका लड़का स्कूल में जा रहा है तो वहां पढ़ाई नहीं कर रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है। आपका लड़का पढ़ लिख के गुजरात में, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहा है। आपके बच्चे, उनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, और आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आप कभी मंदिर के नाम पर, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पर,
कभी जात के नाम पर, कभी नेता का चेहरा देखकर वोट दे रहे हैं, तो कैसे सुधरेगा? यही बताने के लिए चले। आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। एक बार इन दलों को छोड़िए, नेताओं को छोड़िए, अपने बच्चों को पकड़िए, स्वार्थी बनिए। वोट देते समय अपने वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है। आपके वोट का कीमत पेंशन नहीं है 400 रुपया का। आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। यही बताने के लिए चल रहे हैं। तो आदमी हमको कह रहा है कि भैया क्या किया जाए, किसको वोट दिया जाए? बिहार में तो विकल्प नहीं है। बिहार में दुइये गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पते नहीं है कि कब ललटेन पर लटक जाएंगे, कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। किसको वोट दिया जाए? तो हम आपको बता रहे हैं कि आपने 50 वर्ष में जिसको भी वोट दिया, किसी ने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। अब आप अपना दल बनाइए, अपनी सरकार बनाइए। इसका नाम क्या है? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का राज देखा, आपने लालू नीतीश मोदी का राज देखा, आपके बच्चों का भला नहीं हुआ। अब प्रशांत किशोर का राज बनाइएगा तो भी भला नहीं होगा, तब भी हम भी आपके बच्चों को ठगेंगे। इसलिए आप अपना राज बनाइए, जनता का राज बनाइए। यही पूरा अभियान है। इसीलिए ये दल नहीं है, इसमें दल नहीं है। हम जनता को ये कह रहे हैं कि आप अपने बीच से चुनकर निकालिए, आप अपने बीच से अच्छा आदमी चुनकर निकालिए। जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं, उसी तरह समाज से ढूंढकर हम लोग अच्छा आदमी निकालें। वो गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई फर्क नहीं है। जिसको समाज चुनकर निकालेगा उसी के पीछे मेरी जन सुराज की पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तब न बनेगा जनता का सरकार। आप बताइए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? सोच के बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? तो वोट किस चीज पर पढ़ना चाहिए? पढ़ाई पर और रोजगार पर। वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन वोट अपने बच्चों के चेहरा को देखकर दीजिए। नेता को देखकर नहीं, अपने बेटा को देखकर वोट दीजिए, तभी सुधरेगा। हम लोग के बच्चे बिहार से, यहाँ आप देख रहे हैं जितने लोग बैठे हैं, आपके घर घर से जवान सवान बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है। 12,000 15,000 रुपया के लिए आपके घरों के लोग 12-12 घंटा अपना हार गला रहा है। पूरे साल आप अपने सवांग को देख नहीं सकते हैं, आप अपने बच्चों को देख नहीं सकते हैं। कोई छठ में आया, ईद में आया 10 दिन, तो आपको मुंह देखने को मिल रहा है। सालों भर आपको उसका मुंह देखने को नहीं मिलता है। और आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वोट क्यों दिया, तो आप कह रहे हैं कि क्या करी भैया, सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। आप 5 किलो अनाज पर अपना वोट बेच रहे हैं, तो आपके घर के सवांग का पूरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है। और आप 5 किलो अनाज पर, जात पर और मंदिर के नारा पर वोट दीजिएगा, तो आपके घर के सवांग का दशा कभी सुधर सकता है? यही बताने चले। संकल्प लीजिए। अगर खाली महिला ठान ले, अगर खाली महिला लोग ठान ले, तो 100 में 50 वोट आपका है। आप ये संकल्प लीजिए कि आधा पेट खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए नहीं पैदा किया,
अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैदा किया। हमारे बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, 9 बच्चों में एक बच्चे को मजदूरी करके पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बने, आज हमको पढ़ाया है तब ना हम खड़ा होकर बोल रहे हैं। आप जब अपने बच्चों को पढ़ाइएगा तब ना आपका जीवन सुधरेगा। यही बताने चले हैं, यही संकल्प दिलाने आए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। छोड़िए दलों को, छोड़िए नेताओं को। नेता अपने बेटा का चिंता कर रहा है, आपका चिंता नहीं कर रहा है। बहुत आदमी को लगता है कि नेता जात का राजनीति कर रहा है। नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा है। नेता अपने परिवार का, अपने बेटा का राजनीति कर रहा है। जात में आप उलझे हैं, धर्म में आप उलझे हैं। उन चीजों से बाहर निकलिए। वोट देते समय अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो इसको अपनाइए, और नहीं समझ में आए तो जिसको वोट देते हैं देते रहिए, लेकिन लिख कर रखिए। अगर गलती कीजिएगा तो आने वाले समय में अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा, दूसरे को दोष मत दीजिएगा। अब आपसे हमने वोट नहीं मांगा, आपसे हम चंदा लेते नहीं है किसी से, हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना चाय खिचड़ी टेंट तंबू लेके साथ चल रहे हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है। 40,000 गांव में बिहार में जाकर ऐसे जैसे आपको समझा रहे हैं, अपना गला फाड़ रहे हैं, वैसे आपको 40,000 गांव में जाकर समझाना है। 2 बरस लगेगा। घर परिवार छोड़ के आप 5 दिन बाबा धाम जाते हैं तो आपका पैर फूल जाता है। हम आज 200 दिन से चल रहे हैं, अभी 1.5-2 साल लगातार चलेंगे, घर गए बगैर, गाड़ी पर नहीं बैठते हैं, गांव गांव पैदल जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि ये बिहार के लिए अच्छा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए ठीक है, तो आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपसे आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। आप हाथ उठाकर एक बार आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि इस काम को पूरा किया जाए। आपका आशीर्वाद है ना? किया जाए ना प्रयास भाई। एगो नारा लगवाएंगे आपसे, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगवा रहे हैं इसको समझिए। हम नारा बिना मतलब का नहीं लगवाते। नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि आपका हमारा आत्मसम्मान मर गया है। आपके घर के बच्चे, बिहार के बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं तो लोग कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, जिसको मन हुआ वही 2 थप्पड़ मार दिया, 2 गाली दे दिया। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हम लोग सारे लोग बिहार के बेवकूफ हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की धरती रही है, इसको याद रखिए। आपके पूर्वजों ने, आपके हमारे पूर्वजों ने इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाई थी जिसमें पूरे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ से पूरे भारत का शासन चलता था। आपके पूर्वजों ने वो व्यवस्था बनाई थी। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, हम लोग के बच्चों को पढ़ने के लिए 2 रुपया के रोजी रोजगार के लिए भारत भर में घूम घूम के दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। तो ये व्यवस्था बदलिए। आप बताइए कि बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना भाई। तो कौन बदलेगा इसको? बिहार के लोग बदलेंगे, आप बदलेंगे। आपके पास ये ताकत है, यही बताने आए हैं। समझ में आए तो इसको अपनाइए, और नहीं समझ में आए तो जो उसके साथ रहना है रहिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए कम से कम सोचिए। आपका हमारा जिंदगी का आधा से ज्यादा बीत गया, कम से कम अपने बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाइए, नहीं तो इसी दलदल में फंस के हम लोग के बच्चे भी मजदूर बन के रह जाएंगे। यही बताने आए हैं। समझ में आपने अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको भी और 10 किलोमीटर जाना है, जिसको साथ में चलना है चलिए, आधा 1 किलोमीटर, नहीं चलना है कहीं बैठ के सुस्ताइए।